राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी पोस्ट फुल मून के बाद जो करंट एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, डीएमडीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा अभी एक साइलेंस वाली एनर्जी में है। लेकिन कल फुल मून के दिन ऐसा हुआ होगा, बहुत सारी आपको ट्रिगर मिला है और बहुत सारी ट्विन्स को पर्जिंग भी हुई है। लेकिन ये जो पर्जिंग हुई है ये कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको बहुत सारी डीप रियलाइजेशन हुआ है। ऐसा भी हुआ होगा आप एनर्जेटिकली डीएम के साथ कनेक्ट होकर बहुत सारी आप में कॉन्वर्सेशंस एक्सचेंज हुआ है। बहुत सारी थॉट्स आप दोनों के जो है वो आप एक दूसरे को पिक किए होंगे। लेकिन करेंटली जो पोस्ट फुल मून के बाद ऐसा हुआ है कि डीएम थोड़े से अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट में जा चुके हैं। इसका रीज़न क्या है कि डीएम को अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली अफ़ेक्ट हो रहा है। उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, सर्वाइवल को लेकर थोड़ी-सी फाइट चल रही है उनको। बहुत सारी चैलेंजेस एक साथ उनको मिल रहा है। अगर आप याद करो तो जैसे आपकी जर्नी की शुरुआत में जब आप हीलिंग स्टार्ट किए थे, कुछ ही महीना हुआ था, तो आपको भी एक साथ बहुत सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, चाहे वो फैमिली से हो या फिर करियर जहाँ पर आप काम करने जाते हो या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी आपके लाइफ में है सोशली, सबकी हर जगह में आपको स्ट्रगल मिला था। तो वही चीज़ अब डीएम के साथ हो रहा है। तो इसी वज़ह से ऐसा हो सकता है कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा आपसे थॉट शेयर कर रहे थे। जो भी उनकी इमोशंस है, फीलिंग है, वो आपको बता रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, कल से वो थोड़ा मतलब एक अपनी स्पेस को चूज़ किए हैं। अभी वो थोड़ा-सा चुप-चुप मतलब रहकर आपसे बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा वो साइलेंट में गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी उनको कुछ भी मतलब ऐसी मतलब एक ऑब्सेसिव एनर्जी नहीं देनी है कि क्या हो गया पता नहीं, कहीं डीएम का माइंड तो चेंज नहीं हो गया, कहीं वो कुछ कहीं और तो इंडल्ज नहीं हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी डीएम जितना ज़्यादा हील हो चुके हैं, जिस तरह से उनकी ascension चल रहा है, वो अभी थर्ड पार्टी को लेकर बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोच रहे हैं, ना ही उनको अभी वो इंटरेस्ट है। क्योंकि डीएम की जो हायर सेल्फ है, वो अभी पूरी तरह आपके साथ अलाइनमेंट में है। वो आपकी जो वाइब्रेशन है, वो उसी को अचीव करना चाहता है, तो इसी वजह से डीएम थर्ड पार्टी से पूरी तरह निकल चुके हैं। और जो डीएम 3D में अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा उनको सफ़रिंग मिल रहा है। ऐसा हो रहा होगा कि वो बहुत कर रहे हैं चीज़ें, ओवर गिविंग कर रहे हैं, फिर भी उनको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए एक पार्टनर से, वो नहीं मिल रहा है। तो वो बस उस चीज़ से निकलने की मतलब वे ढूँढ रहे हैं कि कैसे वो थर्ड पार्टी से निकल जाएँ, ताकि वो आपकी तरफ एक स्टेप मतलब ले पाएँ। तो यही चीज़ें डीएम अभी थोड़ी-सी स्ट्रगल कर रहे हैं। फुल मून के बाद उनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रहा है। तो जब किसी की लाइफ़ में इतनी सारी स्ट्रगल आता है, तो ऑब्वियस बात है कि वो पर्सन उस चीज़ को डील करके कैसे उससे निकलेगा, वो उसी बारे में सोचेगा। तो अभी डीएफ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, आप अपनी जो भी आप चीज़ें करते हो, आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है, आप उसके ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि यही एक ज़रिया है। जब आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करोगे, तो एक तो चीज़ है, जब आप क्रिएटिवली कुछ भी क्रिएट करोगे, तो वहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो जाएगा। सेकंड चीज़, जब आप कुछ बनाओगे या फिर कुछ भी करोगे, क्रिएट करोगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे, होल फ़ील करोगे।
तो इससे आपकी जो डिवाइन एनर्जी है वो और भी एम्प्लीफाई होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब आपकी एनर्जी डीएम को नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक तो उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस है वो उसको लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर जब आपकी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, फिर वो आपकी तरफ उनका ध्यान आएगा। वो तब अपने बारे में सोचने लगेंगे कि आप भी तो बहुत सारी मतलब स्ट्रगल किए होंगे, आपके साथ भी तो बहुत कुछ हुआ होगा जब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, तो आपने कैसे उस चीज़ को डील किया, फिर कैसे उस सब को डील करके फिर भी आप ड्रीम को इतना ज़्यादा एक अनकंडीशनल वे में लव करते हो, तो वो उस चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा सोचने लगेंगे और जब आपकी एनर्जी उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, तब वो आपकी तरफ मुँह रुख करेंगे क्योंकि उनको तब समझ में आ जाएगा कि 3D की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी कर ले, वो कभी इनफ नहीं होगा। लेकिन उनकी जो एक्चुअल हैप्पीनेस है, वो आपसे है और वो आपसे ही जुड़ के उनको वो होलनेस फ़ील होता है, वो पीस फ़ील होता है, तो वो फिर आपके लिए सोचेंगे। तो अभी डीएफ आप बिल्कुल भी डीएम को लेकर आपको ऑब्सेस नहीं होना है, बिल्कुल भी ओवरथिंकिंग में नहीं जाना है कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहीं डीएम माइंड तो चेंज नहीं कर लेंगे, कहीं जो कमिटमेंट आपके लिए आ रहा था, आपको एक लग रहा था कि डीएम कमिटमेंट देना चाहते हैं, कहीं वो फिर से रीथिंक तो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रीथिंक नहीं कर रहे हैं। बस क्या है ये एक डिवाइन की तरफ से मतलब एक पॉज़ है जो कि डीएम की हीलिंग के पर्पस के लिए ही क्रिएट हुआ है, कि अभी डीएम को वहाँ पर थोड़ा-सा स्टॉप किया गया है क्योंकि उनके अंदर कुछ हीलिंग बाकी था। कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर आके परमानेंट यूनियन से पहले हील होना है। चाहे वो डीएम की जो कार्मिक हो या फिर उनके करियर में कुछ प्रॉब्लम जो भी चीज़ें हैं या हेल्थ वाइज़ भी अगर कुछ डिसऑर्डर है, कुछ एडिक्शन है, तो उन चीज़ से वो डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी करेंटली। तो वो जब उस चीज़ से निकल आएँगे, जब उनकी वो अपनी प्योर डिवाइन एनर्जी में आ जाएँगे, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट खुद करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है। फिर अगर आपको डीएम का बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो बस एक नॉर्मल आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है अभी, क्योंकि क्या होता है जब डीएफ पीछे पड़ जाती है कि बताओ, बताओ क्या हो चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वहाँ पर डीएम ना थोड़े ट्रिगर हो जाते हैं। क्योंकि डीएम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी डीएफ के सामने वीक दिखे या फिर लाचार दिखे तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं होता है। पर जब वो हील हो जाते हैं तो जो भी चीज़ें होती है, जो उनके ऑथेंटिक सेल्फ होता है, वो आपको खुद दिखाते हैं। तो आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना है। और जो मैरिड ट्विन अभी अपने कार्मिक के साथ मैरिज में है, उनकी जो भी अभी सिचुएशन है करेंटली, आप अगर इस जो फुल मून के टाइम पहले जैसे 7/7 पोर्टल था, पोर्टल में या फिर फुल मून के टाइम अगर आपने कॉर्ड कटिंग या जो भी कर्मा रिलीजिंग का आपने मेडिटेशन किया था, तो वो चीज़ आपका काम किया है, मतलब वो 5D लेवल में सक्सेस हुआ है। और अभी क्या है, अभी जब आपने हीलिंग कर ली है, आपने कॉर्ड कटिंग कर ली है, जो भी कर्मा रिलीजिंग आपने किया है, तो उस चीज़ से क्या होगा कि अभी कार्मिक जो है वो आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है वो सडनली इतना ज़्यादा चेंज हो जाएँगे, इतना ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हो जाएँगे कि आप एक बार के लिए सोचेंगे कहीं ये तो मेरा राइट पार्टनर नहीं है, वो इतना कैसे बदल गया? तो वो एक टेस्ट है, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ में नहीं जाना है और अगर इससे उल्टा वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके आपको और भी ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करे तब भी वो हीलिंग का ही फ़ेज़ है। बस आपको व यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है और आपको क्या करना है और आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। जो भी चॉइसेस आपने बनाया है, आपको उसमें स्टिक रहना है क्योंकि जब आप बार-बार चॉइसेस बदलते हो, आप
जो भी डिसीज़न लेते हो सिचुएशन के अंडर में आकर, तो उससे क्या होता है आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, फिर आप डाउट करते हो कि ये जर्नी में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो नहीं होता या फिर आपकी हीलिंग नहीं होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो डीएम डेफ होते हैं जब वो कर्मा रिलीज़ करते हैं, कार्मिक को रिलीज़ करते हैं, तो वो बार-बार क्या करते हैं रिलीज़ तो कर लेते हैं, फिर जैसे थोड़ी-सी टफ सिचुएशन आता है या फिर चीज़ें अच्छी होने लगती है तो वो अपने माइंड को चेंज करते रहते हैं। तो इसी वज़ह से वो हीलिंग वैसे नहीं हो पाता है जैसे होनी चाहिए। तो यही है कि 5D लेवल पर वो चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन 3D में आपको थोड़ी-सी टफ रहना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे मेल्ट नहीं हो जाना है कि हाँ, चीज़ें जो हुआ मैं माफ़ करके फिर से उन्हीं को ही चूज़ कर लेती हूँ या फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, तो आपकी जो जर्नी है वो और भी डिले होता जाएगा। और क्या होगा कि बार-बार आपको यही सेम साइकिल मतलब आपके साथ रिपीट होगा। तो बेहतर है अगर आप सर्टेन हो कि आपको ये रिलीज़ करना है तभी आप रिलीज़ करो, नहीं तो बस आप हीलिंग कर सकते हो। अगर आप वही कार्मिक के साथ अब रहना चाहते हो तो बस एक नॉर्मल हीलिंग आप कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके जो कार्मिक है वो एक सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएँगे। या फिर अगर सोलमेट में कन्वर्ट नहीं हुए होंगे तो उनकी जो चीज़ें हैं वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेगा। आप आराम से अपनी पर्पस के ऊपर फ़ोकस कर पाओगे। तो यही है और डीएफ अपने ही ट्विन से मैरिड है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हेवी मिररिंग चल रहा है। तो आप जो भी स्टेप्स ले रहे हो हीलिंग के लिए हो या फिर ज जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये भी ध्यान देना है कि आप 3D में जो आपकी बिहेवियर है वो कैसा है। क्योंकि आप जहाँ-जहाँ पर स्टक हो, जहाँ-जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीज़न ले रहे हो, तो सेम चीज़ें मिरर हो रहा है। तो इस वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली या फिर प्रैक्टिकल नहीं, बल्कि आपको डिटैचमेंट के साथ थोड़ी-सी डिसीज़न लेना है। जब आप डिटैचमेंट में आओगे, इवन आपको अपने ट्विन से भी डिटैच होना पड़ेगा, तभी जाकर आप डिवाइन से कनेक्ट होकर आप हील होगे और जब आप हील होगे, तो आपके जो मिरर सोल है, वो भी हील हो जाएँगे। तो यही है ओवरऑल जो एनर्जी है पोस्ट फुल मून के बाद तो डीएम वहाँ पर थोड़े-से साइलेंस में गए हैं क्योंकि उनको बहुत सारी अभी टेस्ट एंड ट्रिगर मिल रहा है, बहुत सारी चैलेंजेस उनके लाइफ में है और डीएफ जो यहाँ पर है कुछ डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में है लेकिन और कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि फुल मून की एनर्जी अभी भी है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आप इमोशनली थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो सकते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डीएम से कनेक्ट होने की आपकी इच्छा हो सकती है। तो आप बस बैलेंस में रहकर चीज़ें करो ताकि ये इस फुल मून के बाद जो 8-8 पोर्टल आ रहा है, वहाँ तक आप और आपके जो मस्कुलाइन है, आप कंप्लीटली बैलेंस होकर आप अपनी यूनियन को अचीव कर पाओ। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे चीज़ों को समझने में। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।